वेस्ट बंगाल के इलेक्शन का माहौल ऑलरेडी गर्म था, लेकिन अब एक नया ट्विस्ट आ गया है, जहां सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर ही नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट में सीजे सूर्यकांत के ऑर्डर्स पर भी सवाल उठने लगे हैं। मुद्दा है वोटर लिस्ट का, और वो भी ऐसा मुद्दा जहां लाखों लोगों का वोटिंग राइट दांव पर लगा हुआ है। तो स्टोरी सिंपल नहीं है, लेयर्स में है, और हर लेयर डेमोक्रेसी के एक कोर प्रिंसिपल को टच करती है। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हो क्या रहा है। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए। सबसे पहले कंटेक्स्ट, वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस 2 फेजेस में होने वाले हैं, 23 और 29 अप्रैल को। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 9 अप्रैल को वोटर लिस्ट फ्रीज कर दी, मतलब उसके बाद कोई नया नाम ऐड नहीं होगा। ये एक नॉर्मल प्रोसेस होता है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR के नाम पर मैसिव स्केल पर वोटर्स के नाम डिलीट होने लगे। डेटा भी काफी शॉकिंग है, लगभग 90 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए। इलेक्टोरेट अराउंड 12% श्रिंक हो गया, और सबसे इंपॉर्टेंट 27 लाख लोग ऐसे हैं जिनके केसेस अभी भी पेंडिंग हैं, जो ट्रिब्यूनल के डिसीजन का वेट कर रहे हैं। अब ये लोग लिटरली लाइन में खड़े हैं अपनी आइडेंटिटी प्रूव करने के लिए, लेकिन इलेक्शन आ गया और उनका फेट अभी तक डिसाइड नहीं हुआ। और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट होती है। पिटिशनर सुप्रीम कोर्ट गए और बोला कि अगर उनका अपील सक्सेसफुल हो जाता है तो उन्हें वोट करने का मौका मिलना चाहिए। सिंपल सी डिमांड थी कि वोटर लिस्ट फ्रीज करने की डेट एक्सटेंड कर दी जाए या कोई मैकेनिज्म बना दिया जाए जिससे वो वोट कर सके। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा, तो सीजे सूर्यकांत और जस्टिस जॉय माल्या बागची की बेंच ने एक तरफ तो स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन दिए जो डेमोक्रेसी के फेवर में लगते हैं, लेकिन दूसरी तरफ रिलीफ देने से सख्त मना कर दिया। बेंच ने क्लियरली बोला कि वोटर्स हैव अ कंटिन्यूइंग राइट टू रिमेन ऑन इलेक्शन रूल्स। द राइट टू रिमेन अ वोटर इन द country in which you were born is not only a constitutional right but also an emotional one. We need to protect it. We cannot get blinded by the dust and fury of impending elections. अब ये स्टेटमेंट सुनने में पावरफुल है। कोर्ट कह रहा है कि वोटिंग सिर्फ लीगल राइट नहीं है, इमोशनल राइट भी है। लेकिन जब एक्चुअल रिलीफ देने की बात आई तो कोर्ट ने कहा कि वो प्रोसेस में इंटरफेयर नहीं करेंगे। सीजे सूर्यकांत ने इंडिकेट किया कि ट्रिब्यूनल्स को डिसाइड करने दिया जाना चाहिए, और यहीं पर सवाल उठता है। एक तरफ आप कह रहे हो कि राइट इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ आप कह रहे हो कि जब तक ट्रिब्यूनल डिसाइड करेगा तब तक इलेक्शन खत्म हो जाएंगे, तो फिर राइट का क्या मतलब रह जाता है। पिटिशनर्स का एलिगेशंस और भी सीरियस है। उनका कहना है कि इलेक्शन कमीशन अपीलेट प्रोसेस में कोऑपरेट नहीं कर रहा, रेलेवेंट रिकॉर्ड्स प्रोड्यूस नहीं किए जा रहे हैं, मतलब अपील का प्रोसेस ही इफेक्टिवली स्लो हो रहा है। और इसी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कुछ इरेगुलरिटीज पॉइंट आउट की। उन्होंने देखा कि वेस्ट बंगाल के SIR प्रोसेस में एक नया कैटेगरी इंट्रोड्यूस किया गया है जिसका नाम है लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी। ये कैटेगरी दूसरे स्टेट्स में यूज नहीं हुई थी। इसके थ्रू डुप्लीकेट्स और नेम मिसमैच आइडेंटिफाई किए गए, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि स्क्रिप्ट कन्वर्जन और रिजिड मैचिंग रूल्स की वजह से जेन्युइन वोटर्स भी ट्रैप हो गए। अब जस्टिस जॉय माल्या बागची ने एक इंपॉर्टेंट इनकंसिस्टेंसी भी हाईलाइट की। बिहार के SIR एक्सरसाइज में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा था कि 2002 वोटर लिस्ट में जो लोग हैं उन्हें डॉक्यूमेंट्स देने की जरूरत नहीं है, लेकिन बंगाल में उन्होंने अपना स्टैंड चेंज कर लिया। इसी पर सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सवाल भी किया था कि व्हेन द बिहार SIR वाज आर्ग्यूड द सबमिशंस ऑफ ECI were unequivocal that 2002 list members need not give any documents। और ये बेसिकली एक कॉन्ट्रडिक्शन है जो क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाता है। अब जस्टिस बागची ने एक और प्रैक्टिकल पॉइंट रेज किया जो काफी इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि इफ यू गो थ्रू 1000 डॉक्यूमेंट्स अ डे, इफ एक्यूरेसी इज 70% देन द एक्टिविटी शुड बी रेटेड एज एक्सेलेंट। मतलब इतने लार्ज स्केल एक्सरसाइज में एरर्स इनएविटेबल है, इसलिए उन्होंने एम्फसाइज किया कि एक स्ट्रॉन्ग अपीलेट मैकेनिज्म होना चाहिए। उन्होंने ये भी बोला कि ट्राई योर बेस्ट टू एंश्योर ड्यू प्रोसेस इज फॉलोड। और एक और लाइन जो काफ़ी पावरफुल है, द वोटर शुड नॉट बी सैंडविच्ड बिटवीन 2 कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज। अब ग्राउंड रियलिटी क्या है, तो 27 लाख केसेस डिसाइड करने के लिए सिर्फ 19 ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग अभी तक सिर्फ 2 केसेस ही प्रॉपरली डिसाइड हुए हैं। मतलब प्रैक्टिकली ये इम्पॉसिबल लग रहा है कि इलेक्शन से पहले सबके डिसीजंस आ जाएंगे, और इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम रिलीफ देने से मना कर दिया। कोर्ट ने कहा कि अगर इन लोगों को वोट करने दिया गया तो केओस क्रिएट होगा। ये भी बोला गया कि पिटिशंस प्री मैच्योर है और पिटिशनर्स को ट्रिब्यूनल्स का वेट करना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आया CGI सूर्यकांत की तरफ से जब डिमांड की गई कि पेंडिंग अपील्स वाले लोगों को वोट करने दिया जाए। उन्होंने कहा कि दैट इज एंटायरली आउट ऑफ द क्वेश्चन। इफ वी वर टू परमिट दिस देन द वोटिंग राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व्ड वुड हैव टू बी सस्पेंडेड।
अराउंड इट। अभी लाइन थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है क्योंकि पिटिशनर्स तो ऑलरेडी वोट नहीं कर पा रहे, तो फिर सस्पेंशन का लॉजिक क्या है, और ये डिबेट का सब्जेक्ट बन गया है। एक्सपर्ट्स भी अब ओपनली कंसर्न रेज कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एक्सपर्ट फैजान मुस्तफ़ा ने कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इज दैट देयर इज अ प्रिजम्पशन ऑफ सिटीजनशिप, देयर शुड बी एडिशनल प्रिजम्पशन इफ अ वोटर हैज़ वोटेड इन मल्टीपल इलेक्शंस। उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात बोली, आर्टिकल 326 प्रोवाइड्स दैट एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया इज इंटाइटल्ड टू बी रजिस्टर्ड एज अ वोटर, इट इज़ एन इंटाइटलमेंट। और फिर वो कहते हैं कि अगर कोई आदमी बार बार वोट करता आया है तो उसका लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन है कि वो आगे भी वोट करेगा। सबसे शार्प क्रिटिसिज्म ये था कि बर्डन सिटीजन पर डाल दिया गया है, जबकि होना ये चाहिए कि स्टेट प्रूफ करे कि कोई एलिजिबल है या नहीं। एक सजेशन भी दिया गया था जो काफ़ी प्रैक्टिकल लगता है। एक्सपर्ट मुस्तफ़ा ने कहा था कि एटलीस्ट द सुप्रीम कोर्ट शुड हैव सेड दैट लेट दिस पीपल बी अलाउड टू वोट, देयर वोट मे बी पुट इन अ सेपरेट EVM एट एवरी बूथ एंड वी विल नॉट अलाउ वेस्ट बंगाल इलेक्शन रिजल्ट्स टू बी डिक्लेयर्ड टिल द ट्रिब्यूनल्स डिसाइड देयर इंक्लूजन। और एक मिडिल ग्राउंड सोल्यूशन था जहां प्रोसेस भी फॉलो होता और लोग डिसएनफ्रेंचाइज भी नहीं होते, लेकिन कोर्ट ने इस डायरेक्शन में कोई ऑर्डर पास नहीं किया। ग्राउंड पर सिचुएशन काफ़ी क्योटिक है। लोग डॉक्यूमेंट लेकर लाइन में खड़े हैं, समझ नहीं पा रहे कि उनका नाम क्यों हटा दिया गया। अपील्स ऑनलाइन फाइल करने का ऑप्शन है, लेकिन रूरल बंगाल में सिर्फ अराउंड 19% लोगों के पास इंटरनेट एक्सेस है, तो प्रैक्टिकली एक्सेस टू जस्टिस भी एक इशू बन गया है। एक और सीरियस एलिगेशन है कि इलेक्शन कमीशन ने प्रॉपर रीजन ऑर्डर पास नहीं किए जब नेम्स डिलीट किए गए। मतलब लोगों को ये भी नहीं पता कि उनका नाम किस बेसिस पर हटा। अब ओवरऑल पिक्चर देखें तो एक तरफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रोसेस है जिसमें इनकन्सिस्टेंसीज और मैसिव डिलीशंस है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट है जो कंसर्न्स रेज कर रहा है, ड्यू प्रोसेस की बात कर रहा है, लेकिन इमीडिएट रिलीफ देने से हेजिटेट कर रहा है। इसलिए अब नैरेटिव शिफ्ट हो रहा है। पहले उंगली सिर्फ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर उठ रही थी, अब लोग कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट खुद सुपरवाइज कर रहा है प्रोसेस को और फिर भी लाखों लोग वोट नहीं कर पा रहे, तो अकाउंटेबिलिटी का सवाल वहाँ भी उठता है। सबसे बड़ी बात यह है कि डेमोक्रेसी का कोर प्रिंसिपल ही टेस्ट हो रहा है। वोट करना सिर्फ एक राइट नहीं, एक पार्टिसिपेशन का सिंबल है। जब 27 लाख लोग इफेक्टिवली इलेक्शन प्रोसेस से बाहर हो जाते हैं तो वो सिर्फ नंबर्स नहीं होते, वो वॉइसेस होते हैं जो साइलेंस हो जाती है। और जब कोर्ट खुद कहता है कि इट इज़ नॉट द एंड जस्टिफाइंग द मीन्स बट द मीन्स जस्टिफाइंग द एंड, तो फिर ये सवाल और भी स्ट्रांग हो जाता है कि क्या यहाँ मीन्स ट्रूली फेयर है। आने वाले दिनों में ट्रिब्यूनल्स क्या डिसीजन देते हैं वो इम्पोर्टेंट होगा, लेकिन एक फैक्ट क्लियर है कि इस बार वेस्ट बंगाल इलेक्शन सिर्फ पॉलिटिकल कंटेस्ट नहीं है, बल्कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल टेस्ट बन गया है जहां सिस्टम के हर पिलर को क्लोजली स्क्रूटनाइज किया जा रहा है। तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।